नमस्कार दोस्तों, मुद्दा विद आरसी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं चेतना मंच। आज हम बात करेंगे, मेरे हाथ में देश के दो बड़े अखबार हैं और उन बड़े अखबारों की लीड है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, परिवारवाद पर प्रहार, मिटाएंगे भ्रष्टाचार मोदी। वहीं दैनिक जागरण जो अखबार है उसने भी अपनी हेडलाइन बनाया इसको, 5 प्रण के साथ पीएम का भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रहार। मित्रों, कल आपने भी स्टेटमेंट सुना होगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, परिवारवाद की बात कही। यदि पिछले 8 साल से अगर वो सत्ता पर काबिज हैं और तमाम एजेंसियां भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पाई हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है आपके लिए भी और 130 करोड़ जनता के लिए, क्योंकि देश हम बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीआरपी पूरी दुनिया में पहले पायदान पर है। वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता हैं। हिंदुस्तान ने निश्चित तौर पर तरक्की की है। स्वाभाविक तौर पर हम तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं और जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष का जो खाका अगर हम देखें तो 1 वर्षों में जिस तरीके से बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जिस तरीके से नए टेक्निकल चीज़ें डेवलप हो रही हैं, 5G की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा डाटा, दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, क्योंकि डाटा सेंटर बहुत मजबूत चीज़ होती है। हम जो भी करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक पर, वो सारा कहीं ना कहीं जाके सेव होता है, पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। जिसके पास जानकारी होती है उसके पास सब कुछ होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो कल संबोधन था, उस संबोधन ने निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हालांकि जो 5 प्रण लिए हैं, उन 5 प्रणों में उन्होंने एकता, अखंडता, उसके अलावा विरासत की बात की है कि हमें अपनी विरासत से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पटेल साहब का नाम लिया है, नेहरू जी का नाम लिया है, तमाम उन दिग्गजों का नाम लिया है जिन्होंने पिछले 70 साल में इस देश को यहाँ तक पहुँचाया। 75वां स्वतंत्रता दिवस मन चुका है, 76वां स्वतंत्रता दिवस आज पहला दिन है। हम पहले दिन में सांसें ले रहे हैं, लेकिन ये अमृत महोत्सव हमेशा मनना चाहिए। ये जो 5 प्रण लिए गए हैं, इन 5 प्रणों को स्वाभाविक तौर पर हमें संविधान जो अधिकार देता है उसके साथ साथ हमें कर्तव्य भी देता है। लेकिन किस तरीके से हमारी जुडिशरी काम कर रही है, किस तरीके से हमारी कार्यपालिका काम कर रही है, किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लोग काम कर रहे हैं, ये भी स्वाभाविक तौर पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। क्योंकि एक सामंजस्य होता है किसी भी चीज़ में। लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से सारी चीज़ों को चलाया जाता है। अगर चीज़ें कहीं भी बेलगाम हो रही हों तो उन पर अंकुश लगाने के लिए ही सरकार बनती है, उन पर अंकुश लगाने के लिए ही एजेंसीज बनती हैं। ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष कुछ कह नहीं पा रहा है, कुछ कहता है विपक्ष तो किस तरीके की चीज़ें होती हैं वो सामने दिखता है। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आई है लेकिन विपक्ष में भी रही है। विपक्ष में जब वो लोग अपनी बात उठाते थे शायद इस तरीके का व्यवहार शायद ही होता हो। ये सवाल आपके लिए भी है, ये सवाल 130 करोड़ लोगों के लिए है कल, कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार का जिक्र किया। स्वाभाविक तौर पर भ्रष्टाचार देश की नसों को कमज़ोर कर रहा है। पूरी दुनिया में हमारा एक नया कीर्तिमान है, हम विश्व शक्ति बनने की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन शायद ऐसे विश्व शक्ति नहीं बना जा सकता कि 8 वर्ष तक आप सत्ता पर काबिज रहने के बाद लाल किले के प्राचीर से ये कहें कि भ्रष्टाचार हमारी नसों को कमज़ोर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं। आप भी सोचिएगा। फिर एक मुद्दे में मिलेंगे, एक नई जानकारी के साथ। मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।